आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको MIS रिपोर्ट के तहत एक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड क्रिएट करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने ये परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड बनाया हुआ है। इसको कैसे बनाना होता है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा है, इस डाटा के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसके अंदर साथ साथ ग्राफ भी शो हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। बट वैल्यूज तो इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि वैल्यू अभी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो ग्राफ है वो शो हो रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको डाटा को विजुलाइज करना इजी हो जाएगा कि कौन सा डाटा ज़्यादा है, लाइक कौन सी से, जैसे सेल्स है तो यहाँ पे सेल्स सबसे ज़्यादा किसने की है, कम किसकी है, तो वो एक आप ना ईजी विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करना होता है देखिए, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल यहाँ से। ठीक है, और इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ हो रखी है, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर एंटायर शीट। ठीक है, पूरे में से यहाँ से हटा दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम डाटा चाहिए, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, इक्वल्स टू ये लेंगे और कंट्रोल एंटर करना आपने, तो सेम डाटा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए हमने कैसे किया। आपने जहाँ पे वो आउटपुट चाहिए, डाटा चाहिए, उसको सेलेक्ट करना है, इक्वल्स टू करना है और एक सेल को सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखना, नॉर्मल एंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ में एंटर करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स के अंदर, और यहाँ पे पहला ऑप्शन यूज़ करना फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, एंड यहाँ से आपने यूज़ करना है डाटा बार। ठीक है, और कलर क्या चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर लो, जो भी कलर चाहिए। प्लस मुझे यहाँ पे जो ग्राफ चाहिए ना, जिसके अंदर चार्ट बनाएगा डाटा बार, वो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ से आपने बाय द डायरेक्शन के अंदर चेंज करना है लेफ्ट टू राइट, तो वो लेफ्ट से राइट की ओर उसका चार्ट बनता हुआ आएगा। ठीक है, और एक काम और करना है, शो बार ओनली को ऑन कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डाटा बार शो होगा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो नहीं शो होगी, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है, हमें सिर्फ यहाँ पे डाटा बार शो कराना है। तो ये ऑन कर देना और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका जो है एक डाटा बार बन के आ जाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू आप विजुलाइज इजी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे टॉप 3 सेलर में से यहाँ को हाईलाइट कराना है कि इसके अंदर जो टॉप 3 सेलर है वो हाईलाइट हो जाए। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट द ऑल सेल्स, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स एंड टॉप 10 आइटम्स में आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसमें आपने टॉप 3 लेना है। ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से लेस भी कर सकते हैं। कलर क्या लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया। ठीक है, ओके। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे बॉटम 3 सेलर्स को हाईलाइट करना है, तो सेलेक्ट द सेल्स वैल्यू, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स एंड सेलेक्ट द बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है, ये ऑप्शन ओपन होगा, इसमें भी आप यहाँ पे मुझे 3 हाईलाइट कराने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लूँगा, यानी टाइप कर देंगे। कलर क्या लेना है वो यहाँ से आप चूज़ कर लो एंड देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर बेस्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव हमें हाईलाइट कराना है, सेम हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेम इसी ऑप्शन पे जाना है आपने, और यहाँ से टॉप 10 आइटम्स पे आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 की जगह पे आपने 1 ले लेना है। कलर जो है मैं इसका लाइक येलो कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर जस्ट ओके कर देंगे। फिर ऐसे ही मुझे यहाँ पे बॉटम लोवेस्ट को हाईलाइट कराना है, तो सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, सेम यहाँ पे आपने इस बार आप यहाँ से टॉप बॉटम के अंदर बॉटम 10 आइटम पे आ जाएंगे, यहाँ पे बॉटम वाले को हमें हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है। और फिर कलर क्या लेना है, कलर इसका हम डिफरेंट ले लेते हैं, तो कस्टम फॉर्मेट पे जाना अगर आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो, और फिल कलर के अंदर जाके यहाँ से जो भी लें, सपोज मैंने ब्लू कलर ले लिया, ओके एंड यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जो टॉप 3 सेल्स की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए, यानी यहाँ पे सेल्स है और हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट सेल है उसकी वैल्यू आ जाए, फिर सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू यहाँ आ जाए और थर्ड हाईएस्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो आपने क्या करना है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें टॉप 3 सेलर निकालना है, तो हमारे पास एक लार्ज का फॉर्मूला आता है। अब सोच रहे हो यहाँ पे मिनी मैक्स भी लगा सकते हो आप, देखो मैक्स लगाओगे ना तो सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, लेकिन हमें लास्ट 3 वैल्यू चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है यहाँ पे वो चाहिए, लाइक जैसे ये है ना यहाँ पे मोनू का चाहिए, हमें मनोज का चाहिए और महेश का यहाँ पे चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, लार्ज का एक फंक्शन आता है वो आपने यूज़ करना है, और एरे में आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑल सेल्स डाटा। ठीक है, वो करना है, कॉमा, के का मतलब होता है कि आप
कौन सा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फर्स्ट वाला मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड लास्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। 1 का मतलब है जो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हालांकि ये तो आउटपुट हम मैक्सिमम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे आपको मैक्स भी निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन किया और हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये तो चलो अभी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सेम आ गया ना डाटा। अब हमें सेकंड चाहते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे डाटा है वो आ जाए, सेकंड जो सेलर है, हाईएस्ट सेलर है, वो आ जाए। तो इसमें अगेन यहाँ पे, तो यहाँ से आपने क्या करना है, लार्ज लेना है और सेम आपने क्या करना है, सेल्स वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना। अब मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेकंड प्रेस कर दूंगा, यानी 2 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो ये सेकंड हाई देखें, सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है सेकंड नंबर पे आपका फर्स्ट 89 हो गया, सेकंड 8380। अच्छा, थर्ड मुझे हाईलाइट करना है, इक्वल्स टू, सेम यही आपने फॉर्मूला यूज करना है, लार्ज, ओके, और डाटा आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जिसमें से आपको चाहिए, कॉमा, मुझे थर्ड हाईएस्ट करना है तो थर्ड 3 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका 89, सेकंड 8380 और थर्ड आपका 8237 आ गया। ऐसे मुझे यहाँ पे बॉटम 3 सेलर निकालने हैं। ठीक है, उनका जो डाटा है वो मुझे वहाँ चाहिए इस बार। तो इक्वल्स टू, हमारे पास एक स्मॉल का फॉर्मूला आता है, स्मॉल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे हो मिनिमम भी यूज़ कर सकते हो। यस, मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लास्ट जो मिनिमम होगा वो दिखा देगा। सेकंड मिनिमम वैल्यू, थर्ड मिनिमम वैल्यू नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके लिए आपको स्मॉल फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो स्मॉल लेते हैं एंड सेलेक्ट द सेल्स वैल्यू, कॉमा, के में हम लेंगे, हम मुझे सबसे बॉटम जो सबसे लास्ट सेलर है, कम सेल किया, वो आ जाए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने यहाँ यूज़ करना। अब एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ड्रैग करके भी ला सकते हैं। तो ड्रैग करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने 1 टाइप किया है उसको हटा के, देखो मैंने ऊपर तो 1 लिखा ही हुआ है, तो आप ये ले लीजिए। ठीक है, और हाँ, इस वाले को आप फ्रीज कर दो, लॉक कर दो। तो उसको सेलेक्ट करते हैं, F4 से इसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, एंटर। अब क्या होगा, मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड, सॉरी हाईएस्ट नहीं, थर्ड जो सेकंड लोवेस्ट वैल्यू होगी और यहाँ पे थर्ड लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे लोवेस्ट यानी सबसे कम आपका ये हो गया। ठीक है, 5185। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेल किया है वो ये वाला 5914। ठीक है, और फिर थर्ड हाईएस्ट ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप प्रॉपर एक हाईलाइट करके एक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने कंफ्यूजन को, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो को जो अपडेट है वो मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।